एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक धर्मपरायण था, अच्छा था और भाव भक्ति में डूबा रहता था, किंतु दूसरा पक्का चोर था। लेकिन वे दोनों अच्छे मित्र थे। अच्छा ब्राह्मण अपनी शाम चोर ब्राह्मण के घर बिताता, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता। इन कहानियों के माध्यम से वहां उसे यह बताने की चेष्टा करता कि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। ऐसी नैतिक कहानियों का चोर मित्र पर अच्छा असर हुआ और उसने निश्चय किया कि वह चोरी करना त्याग देगा और वर्ष में केवल एक ही बार दीपावली के दिन चोरी करेगा ताकि उसका गुजारा चल सके। अच्छे ब्राह्मण के साथ मित्रता के कारण वह अब बुद्धिमान भी होने लगा था। समय बीतता गया, महीने गुजरते रहे, कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और फिर अच्छे ब्राह्मण की बेटी के विवाह का समय भी आ गया। परंतु बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बेटी की शादी के लिए धन नहीं था। वह 500 रुपये लेने के लिए गांव के महाजन के पास गया। वहां के अमीर लोगों तथा अपने जजमानों के पास भी गया, परंतु सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर उसने यह समस्या अपने चोर मित्र को बताई। तुम्हें तो मालूम ही है कि बिटिया विवाह की योग्य हो गई है। उसके लिए मैंने एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। मैं अपने गांव में किसी से भी 500 रुपये उधार ना ले सका। सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। मैं बिटिया की शादी तभी कर पाऊंगा जब धन होगा। किसी भी तरह मुझे 500 रुपये दिलवा दो, मैं शादी के बाद सभी पैसे लौटा दूंगा। चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, मगर मैं कैसे सहायता करूँ? मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है, केवल दीपावली के दिन कुछ उठा लाता हूँ। दीपावली में तो अभी पूरे 9 महीने बचे हैं, ऐसे में क्या हो सकता है? मित्र ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कर सकोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे कहीं से 500 रुपये ला दो, नहीं तो कन्या अविवाहित रह जाएगी। चोर ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं लौट पाया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अच्छे ब्राह्मण ने कहा, मैं यहाँ बारिश में खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूंगा ताकि तुम धन लेकर लौट आओ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूंगा। चोर चोरी करने चल पड़ा। कुछ ही देर में वहां नदी के पास पहुंच गया। नदी पार करने के लिए वहां पानी में उतरा ही था कि पीछे से किसी ने पुकारा, ऐ मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो। उसने देखा कि यहाँ तो मंदिर का पुजारी है जो नदी पार कराने में उसकी सहायता चाहता है। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी पोटली थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। अभी वे पानी में 2 या 3 कदम ही चले थे कि पीछे से पक्षी की आवाज आई। चोर ने अपना सिर हिलाया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पक्षी ने फिर आवाज दी। चोर ने फिर से नहीं में सिर हिलाया। चोर और पुजारी नदी के उस पार पहुंच गए। चोर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस दे दी और उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने को कहा। मगर पुजारी यह जानने को उत्सुक हुआ कि पक्षी ने क्या कहा था और चोर ने क्यों बार बार अपना सिर हिलाया। चोर ने उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने नदी तो पार कर ली है। जो सहायता मैं कर सकता था मैंने कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते चलूं। लेकिन पुजारी गया नहीं, वहां हट करने लगा। तब फिर चोर ने कहा, ठीक है, आप ऊपर चंद्रमा की ओर देखो और हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूंगा वह किसी से नहीं कहोगे।
पुजारी ने चंद्रमा की ओर देखा, हाथ में जल उठाया और प्रतिज्ञा ली। तब चोर ने यूं कहा, देखिए, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए 500 रुपये जुटाने हैं, इसलिए चोरी करने निकला हूँ। जब हम पानी में चलने ही लगे थे, तब पक्षी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पोटली में सोना रखा हुआ है और मैं उसमें से 500 रुपये के बराबर निकाल सकता हूँ। मगर मैंने सिर हिलाकर उससे कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा था, सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था। अपने मित्र का आदर करना, उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भूल सकता हूँ। पुजारी ने सिर हिलाया। चोर ने आगे कहा, जब हम नदी के बीचों बीच आ गए थे, तब पक्षी ने यहाँ कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने इनकार किया। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ धोखा करता। मैं मित्रघात कैसे कर सकता था। यह सुनकर पुजारी अपने रास्ते चला और पूरी यात्रा में इसी धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आप से कहा, मुझे यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, मगर यह बात मुझे राजा को अकेले में कहनी होगी। पुजारी राजा के दरबार में गया। जैसे ही दरबार की कार्रवाई पूरी हुई, वैसे ही वहां राजा के पास पहुंचा और उससे अकेले में कुछ कहने का अनुरोध किया। राजा मान गया। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, महापाप। जिसने भी ऐसा किया है वह धर्मी और ज्ञानी कैसे हो सकता है। मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा। मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी चोर को ढूंढने चला। चलते चलते वहां एक सराय के पास पहुंचा। देखा तो चोर वहीं था। वहां एकदम से लौटा और राजा को सराय का पता ठिकाना बता दिया। राजा ने मक्के की 2 रोटियां बनवा ली, उनको पोटली में रखा, अपना वेश बदल लिया और एक साधारण आदमी बनकर सराय में पहुंचा। आधी रात होने को थी। उसने चोर को देखते ही उसे बातों में उलझा दिया। चोर ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। चोर ब्राह्मण ने उसे बताया, मैं सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूँ। राजा ने कहा, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। कुछ ही देर बाद वे दोनों दुकान की ओर गए। चोर ब्राह्मण ने ताला तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपये अपने लिए और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत जानकर 1000 रुपये दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी बोरियों की ओर देखा। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि जब से वहां घर से चला था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे सामने की बोरी में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया, शायद चीनी थी। उसने मुट्ठी भर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। यहाँ क्या? यहाँ तो नमक है। उसने एकदम से सब थूक दिया। अपने साथी से 1000 रुपये वापस मांगे। जब राजा ने रुपये देने से इनकार किया तो उसने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और रुपये छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपये और राजा से लिए हुए 1000 रुपये वापस तिजोरी में डाले। तिजोरी में ताला लगा दिया, दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपये चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भूखा था, मगर गलती से दुकानदार का नमक खा लिया। जिसका नमक खाया हो उसे धोखा नहीं देते, इसलिए
रुपये वापस तिजोरी में रख दिए। राजा को विश्वास हो गया कि पुजारी ने जो भी कहा था वह सही है। उसने चोर से कहा, अच्छा चलो किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनते ही चोर ब्राह्मण ने राजा को एक और तमाचा जड़ा और कहा, क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, कल कहीं और जाएंगे। और राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और चोर को खाने के लिए दी। अगली रात किसी निश्चित स्थान पर मिलने का समय बताया। अगली रात राजा उसी तरह एक साधारण आदमी के वेश में आया और चोर ब्राह्मण को खाने के लिए 2 रोटियां दी। जब वह खाकर तृप्त हुआ तो राजा ने कहा, चलो आज राजा के खजाने को लूटते हैं, वहां बहुत सा धन है। चोर ने कहा, मगर मुझे तो राजा के महल और वहां के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे सारे रास्ते और गलियारे मालूम हैं। चलो चलते हैं। राजा अपने पहरेदारी को परखना भी चाहता था। उसने तीनों द्वारों पर पहरेदार रखे थे और चौथे के पास एक कुत्ता बांध रखा था। जब वे राजकोष के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने चोर ब्राह्मण को सभी मार्ग दिखलाए। चोर आया और खजाने का ताला तोड़ने लगा। तभी पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय पिनपिनाने लगा। जब चोर ने खजाने के अंदर रखी बहुत बड़ी तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी ने फिर आवाज की और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। चोर ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसने 500 रुपये अपने और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। पक्षी ने फिर पुकारा और कुत्ता भी फिर से पिनपिनाया। चोर ने रुपये वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को भीतर बुलाया। जब राजा अंदर आया तो चोर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप हमारे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। उसकी बेटी की शादी है। राजा ने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया कि उसका साथी चोर नहीं राजा है। चोर ने कहा, महाराज, जब मैंने राजकोष का बाहरी ताला तोड़ा तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता पिनपिनाया। पक्षी ने कुत्ते से कहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो। तुम एक नमक हराम हो। महाराज, कुत्ते ने उत्तर दिया था, मैं तब भौंकता हूँ जब चोर होता हो। यह तो स्वयं राजा है। मैंने यकीन नहीं किया। जब पक्षी ने दोबारा कहा तो कुत्ते ने फिर वही उत्तर दिया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं राजा हैं। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, महाराज, कृपा करके 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करे मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। दरबारियों को चोर ब्राह्मण की पूरी बात बताई। चोर ने कहा, महाराज, यह सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से सीखी है, जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया है। अब मैं केवल दीपावली के दिन किसी भंडार से कुछ जरूरत का सामान उठा लेता हूँ, जिसकी अनुमति है। आज मैंने अपना संकल्प इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। कृपया कल तक उसके पास 500 रुपये भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर रुपये लेकर आ जाऊंगा। और राजा ने उसी समय अपने दूत को 500 रुपये देकर उस पते पर भेजा जो चोर ने बताया था। संदेशवाहक ने ब्राह्मण को चोर ब्राह्मण के आंगन में मूसलाधार बारिश में खड़ा पाया।
दूत ने उसे रुपये देते हुए कहा, यह रुपये लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह सुनकर अच्छे ब्राह्मण ने रुपये लेने से इनकार कर दिया और बोला, अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। मैं ये रुपये नहीं ले सकता। ये रुपये मुझे अपने मित्र से लेने थे। दूत वापस राजा के पास गया और वह सब बताया जो अच्छे ब्राह्मण ने कहा था। यह भी बताया कि वह बारिश में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। राजा और चोर ब्राह्मण उसी क्षण अच्छे ब्राह्मण के पास आए और उसे 500 रुपये थमा दिए।